जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको जानकारी देंगे उन 5 चीज़ों की जो पितृपक्ष शुरू होने से पहले आपको अपने घर से बाहर फेंक देनी है, वरना पितृ उल्टे पांव ही लौट जाएंगे। पितरों का कभी भी घर में आगमन नहीं होगा। देखिए, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से लग रहा है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष की विशेष महिमा बताई भी गई है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वह हमारे घर आते हैं और लोग अपने पितरों और अपने पूर्वजों की तिथियों पर उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और धूप देते हैं। देखिए, कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा रहती है वह घर फल फूल जाता है, लेकिन जिस घर में पितरों का दोष लग जाता है वह घर बर्बाद हो जाता है। आए दिन लड़ाई झगड़े बीमारी होने लगती है, गरीबी कंगाली छाई रहती है। देखिए, आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा भूल गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में गुरु पुराण के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पितृदोष न लगे तो आपको इन बातों को जानना अति आवश्यक है। पितरों का आशीर्वाद मिले, पितरों की कृपा हम पर बनी रहे, आप इन बातों को ध्यान से अवश्य सुने। पितृपक्ष केवल 16 दिनों का रहता है और साल में एक ही बार आता है। आज इस वीडियो में जो बात हम आपको बताएंगे, अगर आपको उन सभी बातों को अच्छे से कान खोल कर सुन लेना है तो फिर आपके जीवन में भयंकर से भयंकर पितृदोष भी दूर हो जाएंगे। पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी और पूरा घर शांति, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। 5 ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में रखी हुई हैं और इन चीजों की वजह से ही पितर आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते। पितृपक्ष और पितृधर्म एक ही है। पितृपक्ष हिंदू धर्म का वह कालखंड है जिसमें हम अपने पितरों और अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अर्पित करते हैं। लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लोग कई तरह की पूजा भी बहुत से लोग हवन आदि भी करवाते हैं अपने पितरों की शांति के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक लगभग 15 से 16 दिन तक पितृपक्ष चलता है और हमारे हिंदू धर्म में हर त्योहार और हर पूजा पाठ को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, महिमाएं हैं, नियम हैं। तो पितृपक्ष के कुछ विशेष नियमों को भी चर्चा हम कर लेते हैं। ये बताते हैं वो 5 चीजें जो हमें घर में नहीं रखनी है। सबसे पहले बात तो यह है कि देखिए, पितरों को सबसे पहले घर में टूटी फूटी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कई सारे लोगों की आदत होती है कि घर में टूटी चप्पल रखते हैं, टूटे बर्तन रखते हैं, टूटे कांच रखते हैं या कोई भी टूटी हुई वस्तु रख लेते हैं कि ये कोई टूटी हुई वस्तुएं ना तो कोई धन है ना कोई खजाना है। यह तुम्हारी बर्बादी का सबसे पहला कारण है। चाहे पितृपक्ष हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, कभी भी हमने अपने घर में टूटी हुई चीजें नहीं रखनी है, क्योंकि पितृदोष लगने का सबसे पहला लक्षण यही होता है। एक बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर के दरवाजे पर टूटी हुई चप्पल रखते हैं, अपने घर की छत पर टूटे हुए सामान रख देते हैं, तो कहते हैं कि ये चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती हैं और इन चीजों से सीधा प्रभाव हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों पर पड़ता है। क्योंकि जब घर में स्वच्छता और पवित्रता नहीं रहेगी तो घर में कोई भी पितृ प्रवेश नहीं करेंगे। टूटी हुई चीजें पितरों को अपमान जैसी लगती हैं। जैसे मान लीजिए, आप किसी के घर मेहमान बनकर जा रहे हैं और आपको उस घर में जाते ही कुछ टूटी हुई चीजें दिख जाए, कुछ टूटे हुए सामान दिख जाए, तो आपको कैसा लगेगा कि यहाँ पर हमारा बिल्कुल सम्मान नहीं है, यहाँ पर तो कुछ उत्साह ही नहीं है, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, टूटे सामान रखे हुए हैं, तो मेरे यहाँ पर जाने से क्या मतलब। ठीक इसी तरह से जब हमारे घर में टूटी हुई चीज़ें रखी होती हैं तो पितरों का अपमान वो अपना अपमान समझ लेते हैं और वो घर में प्रवेश नहीं करते, चले जाते हैं। फिर परिणाम यह मिलता है कि परिवार में वाद विवाद शुरू हो जाते हैं, मानसिक अशांति होती है, दिमाग में कई तरह के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। इससे फिर क्या होता है कि आर्थिक हानि भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें हमारे घर से सारी टूटी फूटी चीज़ों को बाहर निकाल फेंकना है। तुरंत बाहर निकाल दो इन चीज़ों को। दोस्तों, महाभारत, गुरु पुराण और पद्म पुराण, ये 3 पुराण हमारे सनातन धर्म के सबसे विशेष पुराण बताए गए हैं। तो इनमें बताया गया है कि पितृपक्ष की महिमा अपरंपार है। यमराज स्वयं कहते हैं कि जो लोग अपने पितरों को स्मरण करके श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके पितर प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। देखिए, इस कालखंड को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं किया गया है, बल्कि यह जीवन को शुद्ध करने और बुरी शक्तियों से हमें मुक्ति पाने का भी अवसर है। इसलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर की शुद्ध कर लेना आवश्यक है, ताकि नकारात्मक चीज़ों बाहर निकल जाएं और शुभ चीज़ों का घर में लाना बहुत ही विशेष फलदायी होता है। अब देखिए, कई सारे लोगों की आदत यह भी होती है कि अपने घर में पुराने और फटे हुए कपड़े सजा कर रखते हैं। कई सारे घरों में ऐसा मिल जाता है कि लोग क्या करते हैं कि जो घर के पुराने कपड़े रहते हैं, फटे हुए कपड़े रहते हैं, उन्हें एक बोरे में बांधकर घर के किसी कोने में पटक देते हैं। तो यह भी पूरी तरह से गलत है। क्योंकि फटे और पुराने कपड़ों में दरिद्रता का वास होता है। इन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे पहले रुकता है। आज हमारे भारत में लगभग ऐसे
कई सारे घर होंगे जिनमें फटे पुराने कपड़े लोग सजा सजा कर बोरे में भर कर रखते हैं। महिलाओं की आदत होती है कि महिलाएं क्या करती हैं कि कोई कपड़ा फट गया है उसे संभाल कर रखती हैं, यह सोचकर कि आगे चलकर पोछा बनाने का काम आ जाएगा या फिर कहीं पर कुछ सिलने के काम आ जाएगा। इस तरह की सोच रखने से फिर क्या होता है कि घर में बरकत नहीं रहती। जब घर में बरकत नहीं रहेगी तो ना तो उस घर में देवी देवताओं का वास होगा, ना ही घर में पितरों का वास होगा। इसलिए हमें फटे पुराने कपड़ों को जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल देना होगा, क्योंकि देखिए पितृपक्ष में पितरों का यह संदेश जाता है कि वंशज स्वच्छता और सादगी का पालन नहीं कर रहा है। अब जब वंशज क्या रहता है, किसी परिवार को आगे बढ़ाता है, और जब वंश पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा, पूरी तरह से पवित्र रहेगा, तो पितृ भी चाहेंगे कि यार मेरा घर मेरा परिवार आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी हमारी यह छोटी छोटी गलतियाँ हमारे पितरों को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट कर देती हैं। इसलिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक है। और देखिए कई बार लोग क्या करते हैं कि कई महीनों तक घरों की साफ सफाई नहीं करते। आप झाड़ू पोछा सुबह शाम लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए यहाँ पर साफ सफाई से मतलब है कि लोग क्या करते हैं कि महीनों तक घर की दीवारों पर जाले लगे रहते हैं। मकड़ी के जाले गंदगी का सबसे ज़्यादा ऐसू माना जाता है। गंदगी का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए पितृ हमारे घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा और सुंदर दिखना है। किसी मेहमान के आने से पहले आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं या नहीं करते? दिवाली के त्यौहार में हम अपने घर को स्वच्छ करते हैं या नहीं करते? माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाने के लिए हम ठीक उसी तरह से हमें भी अपने पितरों के प्रवेश करवाने के लिए अपने घर को स्वच्छ और साफ सुथरा जरूर रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज रुष्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपने पूर्वजों के स्वागत का पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। कूड़ा कचरा जाले आदि हमें घर से बाहर फेंक देनी चाहिए। घर की साफ सफाई स्वच्छता का हमें बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, घर की बेकार दवाइयों का घर में होना भी बहुत ही बड़ा संकेत है कि पितर हमारे घर में प्रवेश नहीं करते। जब गोली दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं तो कोई एक्सपायर दवाई हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, उन्हें हमें घर से बाहर अवश्य ही फेंक देना चाहिए। अगर हम इन्हें नहीं छोड़ देते हैं तो ये चीज़ें बड़ी खराब हो जाती है और घर में बदबू आने लगती है। इसलिए हमें दवाइयों को भी फालतू नहीं रखना चाहिए, अपने घर से एक्सपायर दवाइयों को बाहर निकाल देना चाहिए। अब घरों में फ्रिज आ गया है। जो भी अनाज हम वस्तु घर में बनाते हैं तो उसे फ्रिज में संभाल कर रख देते हैं। 2 या 3 दिन में ही खत्म हो जाने वाली चीज़ को हम महीनों भर कर चलाते हैं, तो यह भी हमारे पितरों को पसंद नहीं आती। देखिए ये सब चीज़ें पितृपक्ष के दौरान आपको नहीं करनी है। ना तो घर में पुराना अनाज, पुरानी दाल, पुरानी रोटी सब्जी बनाकर रखना है, और ना ही बेकार रखी हुई गोली दवाइयों का उपयोग में लाना है, और ना ही रखना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इन्हें दूर कर दे, क्योंकि पितृपक्ष के समय यह चीज़ें और भी अपशगुन बन जाती हैं। यानी कि अपशगुन का मतलब क्या है कि उस चीज़ में अगर सगुन ही नहीं रहेगा तो पितर कैसे प्रवेश करेंगे। फिर इससे होता यह है कि इंसान को आर्थिक नुकसान होना पड़ता है, झेलना पड़ता है। परिवार में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पितर कौन होते हैं? जो हमें जन्म देते हैं, हमारे पिता समान होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में माता जी शांत हो जाती हैं तो पिताजी रहती हैं, और किसी घर में पिताजी शांत हो जाते हैं तो माता जी रहती है। ऐसा होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान उनके जीवन में के जो सबसे अभिन्न अंग हैं, यानी कि कोई माताजी या कोई पिताजी जो जीवित हैं, तो पितृपक्ष के दौरान हमें उनका भरपूर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष में कहते हैं कि पितर यह भी देखते हैं कि उनके जीवन में उनकी संगनी या उनके जीवन साथी के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली बात मित्रों, आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान विशेष रूप से रखना जरूरी है। हमें बड़े बेकार के लोहे और कबाड़ को भी हमें नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में सजा कर रखते हैं लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यह सब चीज़ें हमारे घर में पितृदोष उत्पन्न करती हैं। देखिए वास्तु दोष का सीधा संबंध पितृदोष से होता है। अगर किसी के घर में वास्तु दोष होगा तो पितृदोष अपने आप ही हो जाएगा। अगर किसी घर में पितृदोष होगा तो वास्तु दोष जरूर होगा, क्योंकि यह दोनों चीज़ें एक दूसरे पर ही टिकी हुई है, एक दूसरे पर ही निर्भर है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोहे का बेकार पड़ा सामान, टूटी घड़ी, सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमें खराब नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन में रुकावटें पैदा करती है और कार्यों में बाधा बनाती है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर से बाहर कौन कौन सी चीज़ें फेंकनी चाहिए। लेकिन यह चीज़ें भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर को पवित्र और अपने घर को बहुत ज़्यादा शालीनताशील बना लेना है।
कुछ चीज़ें लाना भी बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे है तुलसी का पौधा। क्यों लाए? क्योंकि तुलसी का पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्र में यहाँ तक तो यही बताया गया है कि 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पितरों का वास होता है। सबसे पहला पीपल, दूसरा तुलसी और तीसरा है बरगद का पेड़। कहते हैं कि इन पेड़ों में हमारे पितरों का वास होता है। इसलिए वास होता है क्योंकि ये पेड़ पौधे बहुत ही शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान तुलसी का पौधा घर में लाने से घर में सुख शांति आती है और सुख शांति के साथ हमारे घर में रोग उत्पन्न नहीं होते, रोगों का नाश हो जाता है। पितरों की कृपा भी हमें जरूर मिलती है। देखिए दोस्तों, रोग हर व्यक्ति का होता है, छोटे मोटे रोग तो हो ही जाते हैं, हर समय होते ही रहते हैं, दूर भी हो जाते हैं। आज के समय में आए दिन माथा दुखना, हाथ पैर दुखना, कभी सीने में जलन होना, गैस होना, तो ध्यान रखिए चाहिए कि पितृपक्ष में हमें तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाना है। दूसरी चीज़ है गंगा जल। अब गंगा जल की मान्यता तो क्या है, आप सभी जानते हैं। लोगों को गंगा जल में स्नान करके मोक्ष भी मिल जाता है। तो जब इंसान को मोक्ष मिलता है, इंसान को पवित्रता प्रदान करता है गंगा जल, तो गंगा जल तो हमारे घर में जरूर होना चाहिए। यदि कोई जातक रोजाना पितृपक्ष के समय अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करता है तो या गोमूत्र का छिड़काव करता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। देखिए, घर में हमें पितृपक्ष के दौरान धूप बत्ती जरूर करनी चाहिए, शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसलिए जलाना चाहिए क्योंकि घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और जब हम शुद्ध देसी घी का पितरों को तस्वीरों के सामने अर्पण करते हैं, उन्हें लगाएंगे, तो इससे पितरों को आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी और पितरों की शांति मिलेगी। अनाज और ताजे फल भी हमें पितरों को जरूर अर्पण करने चाहिए, उनका दान हमें अवश्य करना चाहिए। अन्न दान को पितृपक्ष में सर्वोत्तम दान माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अपने पितरों की शांति के लिए अन्न दान करता है, पितरों सबसे अधिक फलदायी होता है। घर में अन्न समृद्धि और पितरों की संतुष्टि आती है। और कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ा और कुशा श्राद्ध कुश कर्म में पूसा का विशेष महत्व है। सफ़ेद कपड़े शांति और सात्विकता का प्रतीक होते हैं, तो श्राद्ध विधि में यह पवित्रता बनाए रखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको सभी चीज़ें बताई हैं कि पितृपक्ष में कौन सी चीज़ें घर में लेकर आनी है और कौन सी चीज़ें घर से निकाल देनी है। तो पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे घर में अच्छे बुरे वातावरण को भी प्रभावित करता है। यह अवसर पूर्वजों को सम्मान देने का अवसर होता है। आशा करते हैं कि जो भी व्यक्ति पितृपक्ष में हमारे द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करेंगे, उसके घर में सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य जरूर आएगा। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई हमसे छोटी मोटी गलती हो गई हो तो हमारी गलती को इग्नोर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।